सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हम करेंगे क्या। आज हम थोड़ा सा मजे लेंगे, मजे करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान का क्लास 9 का सिलेबस डिस्कशन हम कर रहे हैं। सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 9 का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, डिस्कस करते करते हमारी खोजबीन पहुंची कहाँ तक, हमने इतिहास का कर लिया, भूगोल का कर लिया। मतलब कि मीन्स हमने कर लिया हिस्ट्री, हमने क्या कर लिया ज्योग्राफी। आज हमारा मुद्दा क्या है, आज हमारा मुद्दा क्या है, नागरिक शास्त्र। आज हम करेंगे नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र ही राजनीतिक विज्ञान होता है। नागरिक शास्त्र ही राजनीतिक विज्ञान होता है। नागरिक शास्त्र ही पॉलिटिकल साइंस भी होता है, सिविक्स भी होता है। तो भाई साहब, कोई अगर आपको इनमें से कोई एक नाम लिखा दिखे तो पैनिक ना हो, घबराए ना, हम सभी साथ हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा टोटल पेपर आप सभी को पता है पहले से ही कि 100 नंबर का होता है हमेशा। जो साल के एंड में होता है हमारा पेपर, लास्ट में फाइनल वाला, वो 100 मार्क्स का होता है। 100 में से 30 तो आपका रिटर्न हो जाता है, 70 तो आपका रिटर्न हो जाता है। 70 क्या होता है आपको रिटर्न, प्लस में 30 क्या होता है आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कार्य हो जाते हैं। और बाद में ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है 100। 100 में से मतलब आपको 70 तो पेपर जो पेपर करोगे तब आएंगे। और जब आप मैडम को 30-20 नंबर की फाइल बना के दोगे या चार्ट्स बना के दोगे, कोई भी प्रोजेक्ट कार्य करके दोगे, प्रोजेक्ट वर्क करके दोगे ना प्रैक्टिकल वाला, तब आपको 30 मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाले 30 के 30 नंबर रहने बहुत आसान है। यहाँ पे तो आप 30 में से 30 ले सकते हो। नहीं भी लोगे तो यहाँ पे 70 में से लाने जो है वो मैं अभी आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो हम किस चीज की डिस्कस कर लेते हैं, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का मार्क्स वेटेज कितना, 15 नंबर। नागरिक शास्त्र को कितने नंबर मिलते हैं, 15 नंबर। ये बीस इनकी हम कितने चर्चा कर ली, मतलब कि हमने इतिहास और भूगोल की तो चर्चा कर ली, 40 हो गए। अब हमारा पास बच रहा है 15 वाला सिस्टम, 40 और 30 70। इस तरीके से हमारा 70 नंबर का पूरा पेपर बन जाता है। इस तरह से हमारा 70 नंबर का पूरा पेपर बन जाता है। तो हमने इतिहास में कर लिया था रूसी क्रांति कब हुई, फ्रांसी क्रांति हुई कब हुई, यूरोप में समाजवाद, हिटलर का उदय कब हुआ, आधुनिक विश्व में चरवाहे कैसे समस्या में जी रहे हैं, वन्य समाज क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, हमने कर लिया। ठीक है, यही चीजें जो पढ़ी है वही नक्शे पर दिखानी होती हैं, वो नक्शे पर नहीं दिखाया गया है, हमने अभी मैपिंग वर्क नहीं किया है। फिर पढ़ा हमने भूगोल। भूगोल में भारत की स्थिति कैसी है, भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, भूतंत्र तंत्र क्या है, जलवायु क्या है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी क्या है, जनसंख्या क्या है। ठीक है, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। अब उसके बाद ये सब मैप पे दिखाना पड़ता है थोड़ा सा। ये वाला यहाँ इस वाले मैप पे मैंने आपको दिखाया भी था कि जी ये तटीय एरिया है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, बे ऑफ बंगाल है, ये अरबियन सी है, ये श्रीलंका है, ये लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये यहाँ पे मालदीव है। ठीक है, यहाँ पे मालदीव है। ये सारा ये सब जो कुछ है ये हिंद महासागर में है। तो ये सब कुछ करके मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया था। अब हमारा मेन मुद्दा क्या है, अब हम क्या सीख रहे हैं, अब हम सीख रहे हैं व्हाट, नागरिक शास्त्र, लोकतांत्रिक राजनीति। हमारी बुक का टाइटल है पार्ट 1, है क्या हमारा नागरिक शास्त्र। कितने नंबर है, 15 नंबर है। चैप्टर कितने हैं, 5। ये है 15 मल्टीप्लाई 3, मतलब कि ईच चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर 3 नंबर रखता है अपने दम में। कोई 2 रखेगा तो अगला 4 रख लेगा। 2 और 4 का रेशो कितना आ जाएगा, एवरेज 6। तो मतलब कि 3 का ही आपको एवरेज लेकर चलेगा हर एक चैप्टर। तो पहला चैप्टर है हमारे पास लोकतंत्र क्या और क्यों। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र होता है शासन का एक रूप, टाइप ऑफ शासन। शासन का क्या है, रूप। लोकतंत्र क्या होता है, शासन का रूप। इसमें क्या होता है, अब्राहम लिंकन का जो आपका चैप्टर है, हाँ सेकंड चैप्टर है आपका, उसके सेकंड या थर्ड ही पेज होगा, 9th क्लास वालों को बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि अब्राहम लिंकन साहब ने एक डेफिनेशन दी लोकतंत्र के लिए कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा करा गया शासन है। लोगों का, लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। लोगों के द्वारा समझ लेते पहले, लोगों के द्वारा कैसे, हम मान लिया हम है आम जनता, हम है आम जनता। जो जनता है उसमें से ही कोई एक आदमी नेता बन जाएगा। तो ये जो एक आदमी बना है नेता, जो उसकी पूरी टीम है वो राज कर रही है, वो शासन कर रही है। तो इसी के लोगों के, वो भी तो लोगों के बीच में से है ना, वो भी तो लोगों के बीच में से है। तो लोगों के द्वारा ही हो रहा है, लोग ही कर रहे हैं, लोग ही कर रहे हैं। अच्छा, अब लोगों के लिए कर रहे हैं, ये जो एक आदमी भाई साहब गए हैं,
ये जो भी कुछ काम करेंगे ये लोगों के लिए तो करेंगे, जनता की भलाई के लिए तो करेंगे, भलाई बुराई कुछ भी करेंगे लेकिन लोगों के लिए करेंगे। अच्छा, और सारा जो सिस्टम है, सारा ये जो जनता का सारा सिस्टम है, ये भाई साहब है, जो हारे भी विरोधी दल है वो भी जनता में ही गिना जा रहा, तो ये सब क्या हो रहा, लोगों का है। सारा सिस्टम क्या है, यह है लोगों का। आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र क्या है वो समझ लिया। लोकतंत्र क्यों जरूरी है, लोकतंत्र क्यों जरूरी है हमारे पास, तो लोकतंत्र जरूरी है जवाबदेही के लिए। मान लिया आपने जो, देखो शासन के घने सारे रूप होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं लोकतंत्र के, जैसे वो शासन के बहुत सारे रूप होते हैं। फर्स्ट हमने लोकतंत्र ले रखा है। एक शासन का रूप भी तो तानाशाही वाला भी तो होता है, राजशाही, नेताशाही वाला, ठीक है, राजतंत्र वाला, राजतंत्र वाला सिस्टम भी होता है। तो इनमें क्या होता है ना, लोगों को इतनी आजादी नहीं मिली होती, लोगों को इतनी छूट नहीं होती। लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र तो है ही सब कुछ लोगों के लिए। लोकतंत्र में टोटल क्या है, लोग हैं। लोगों से मतलब होता है जनता है, पब्लिक है सब कुछ। जो जनसंख्या है उस देश की, वो सब कुछ जनता ही होती है। तो ये सब कुछ जो काम होता है, जो शासन है, वो सारा जनता के द्वारा चलेगा। अब ये नहीं कि कोई भी जनता काल में जाएगा मुंह खोल के कि हम राज करेंगे, या मैं जो करूंगा कोई भी जो अधिकार है या कोई भी निर्णय है, सरकारी सरकारी फैसला है, वो मैं दूंगा, नहीं। आपने कोई एक आदमी राजा बना दिया, राज्य से मतलब शासन में ला दिया, उसको जिता दिया, तो वो राज कर रहा है, वो सारे फैसले लेगा। है तो वो भी लोगों के बीच में से ही, है तो वो भी लोगों के बीच में से यही है। इसमें गलती सुधारने का मौका मिल जाता है लोकतंत्र में। गलती सुधार, मान लिया आपने कोई राजा बना दिया, आपने कोई इलेक्शन जिता दिया किसी एक आदमी को, अब वो काम अच्छे नहीं कर रहा, तो आपको हर 5 साल बाद, जितने भारत में टाइम पीरियड जिस भी जगह पे होता है, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो ज्यादातर मोस्टली कितना होता है, 5 साल। तो 5 साल के बाद जब आपका इलेक्शन होगा, तो आपके पास गलती सुधारने का चांस है कि भाई साहब अभी से हटा सकते हो। ऐसा सिस्टम नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा होगा, तो फिर तो वो तो जन्म जन्मांतर का खेल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, गलती सुधारने का मौका मिलेगा। अगर वो काम इंसान अच्छे काम नहीं कर रहा, वायदे करके मुकर जा रहा है, तो आपसे 5 साल बाद हटा सकते हो, 5 साल तो झेलना पड़ेगा, उसमें गलती आपकी, आपने एक नेता को नहीं परखा, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो उस आदमी से ही कोई गलती हुई है, वो जो ए नाम का हमारा शासक है, शासक का मैंने नाम क्या मान लिया है, अगर उस आदमी से ही, उस मंत्री से ही कोई गलती हुई है, तो भाई वो भी अपनी गलती सुधार सकता। इसमें जो चर्चा होती है, लोकतंत्र में क्या होता है, चर्चा होती है, लोकतंत्र में क्या होता है, बहस होती है। चर्चा बहस एक ही बात है, जो डिस्कशन चलता है बहुत लंबा। तो सरकारी काम में एक चीज होती है कि सर यार सरकारी काम लेट बहुत होता है, क्यों होता है लेट, चर्चा हो रही है भाई साहब, बहस चल रही है, डिस्कशन चल रहा है। एक बार को हम 5 मिनट, 10 मिनट, 10 दिन, 20 दिन, एक महीना चर्चा चालू कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन यार जो कोई बेगुनाह इंसान है या कोई गुनहगार इंसान है, उनके साथ न्याय अन्याय का खेल गड़बड़ा नहीं जा रहा है। उन्हें जो प्रॉपर न्याय चाहिए था, प्रॉपर जस्टिस चाहिए था, वो मिल जाए। इसलिए सरकारी नीतियाँ थोड़ी मंदी बढ़ जाती हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें एकदम सही सटीक मामला चाहिए। सटीकता की तरफ तो हम जाते हैं, ये अब ये नहीं कि कुछ भी कांड हुआ वो 5 मिनट के अंदर ही सब कुछ फैसला हो जाए। तो वहां पे हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, वो जानकारी जो पूरी होती है वो पर्याप्त नहीं होती, तो गलत फैसले भी हो सकते हैं। इसलिए सरकारी काम में जो लोकतांत्रिक काम होते हैं उनमें थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। हमें समानता चाहिए होती है, और समानता का सीधा मतलब क्या होता है, हमें अपनी इज्जत बचा कर रखनी है। और लोकतंत्र में क्या बात है कि आप किसी की मानहानि नहीं कर सकते। लोकतंत्र का सीधा मतलब है आप किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। और मतलब कि लोकतंत्र भी कहता है कि आपको समानता रखनी पड़ती है, समानता रखनी पड़ती है, आपको इज्जत करनी पड़ती है, आपको इंसान की गरिमा के साथ खेलने का कोई हक नहीं है। तो ये सारी चीजें, समानता, आप लोगों को एक साथ एक आकार से देखो, आप लोगों को समानता क्या होती है, लोग एक, सभी लोग एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वोट डालने जाए सभी, ठीक है। ज्यादातर कहीं भी, भारत क्या है, भारत है धर्मनिरपेक्ष देश। भारत है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष मतलब कि भारत को संविधान किसी एक धर्म को नहीं बोलता कि हम हिंदू धर्म को मानेंगे या हम मुस्लिम धर्म को मानेंगे, हम सिख धर्म को मानेंगे, नहीं। भारत में जितने भी धर्म है सब चलो, लेकिन संविधान किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं देगा। लोकतंत्र निष्पक्ष होता है। सेकंड हमारा चैप्टर क्या है, संविधान निर्माण, मतलब कि संविधान कब बना, संविधान के निर्माण में जो भी काम लगा। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, संविधान 26 नवंबर 1949, 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन लागू कब कर रहे हैं हम इसे, 26 जनवरी 1950। तो कितना टाइम पीरियड लिया हमने, सोचो, 1 साल 2 महीने मत सोचना, 1 साल 2 महीने मत सोचना कि जी 1949 से 1950 लग गए। अरे भैया, नवंबर के तो 1949 के तो एंड में, 1949 के एंड में, और जनवरी 1950 के स्टार्टिंग में, मतलब कि हमने टाइम कितना लिया, हमने लागू, जो संविधान बन गया उसके बाद हमने 2 मंथ्स का, हमने 2 महीने का टाइम लिया। हमने 26 जनवरी को ही लागू क्यों करा, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। हमने संविधान, जब हमारा संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार होगा, हमारा संविधान कब बनकर तैयार होगा, 26 नवंबर
49 को। तो हमने ऐसा क्यों करा कि 26 जनवरी 1950 को लागू करा। 26 जनवरी 1950 को लागू करने के पीछे क्या कारण है? तो जो हमने 2 महीना गैप लिया वो क्या कारण है? 26 जनवरी की हमारे लिए डेट इंपॉर्टेंट है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। ये है मेरा आपसे क्या? ये है मेरा आप लोगों से एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे थोड़ी सी अपनी चर्चा बढ़ाते हैं। तो संविधान का ये बता दिया मैंने। अच्छा, जो संविधान होता है भारत का सर्वोच्च कानून होता। संविधान क्या होता? सर्वोच्च कानून। मान लिया किसी एरिया में, किसी मोहल्ले में कोई भी कानून चल रहा है, किसी भी फंक्शन में, मतलब कहीं भी कुछ भी कोई कानून चल रहा है, किसी भी जाति के लोग, किसी भी समुदाय के लोग अपना कानून चला रहे हैं। अच्छा, कानून में मतलब कि इतने बड़े, जो इतना बड़ा कोई गलती नहीं करता उतने बड़े उसे दंड दे दिए जाते हैं। तो सरकार क्या करती है कि भाई साहब आप अपने अपने नियम ना चलाएं। पूरे देश के लोग अगर अपने अपने नियम चलाएंगे तो कोई तो आदमी कहता है कि मौत के बाद जिंदा छोड़ देना चाहिए, अगर आपने किसी की हत्या करी है तो जिंदा छोड़ देना चाहिए। अच्छा, दूसरा कहता है इस तो फांसी दो, तीसरा कहता है तो गोली मार दो। तो एक ही सजा है, लेकिन आपने तो उसके बहुत सारे भाई साहब जो उसके जो बहुत सारे फैसले कर दिए, नतीजे तो बहुत सारे दे दिए। तो इसलिए भारतीय संविधान ये कहता कि एक फैसला जो हम दे देंगे वही मान्य होगा पूरे देश में, उसकी कोई अवहेलना नहीं करेगा, वरना आपको संविधान की अवहेलना के चक्कर में कोर्ट के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। तो इसलिए देश का कानून जो होता है, सर्वोच्च कानून क्या होता है? संविधान। संविधान मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, संविधान बनने में टाइम कितना लगा? संविधान बनने में टाइम लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। संविधान बनने में इतना टाइम लगा। संविधान बनने में इतना टाइम लगा। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान, अच्छा पहली बात तो संविधान सभा का जो गठन हुआ, हर चीज को करने के लिए हमें सभा करनी पड़ती है। सभा से मतलब हमारा मीटिंग, हमें मीटिंग करनी पड़ती है। एक आदमी काम तो है नहीं भाई, हजारों आदमी लगे थे काम करने के लिए। तो उन हजारों को इकट्ठा करना, उनकी मानसिक स्थितियाँ सोचना, उनसे पूरे देश से कलेक्शन लेना विचारों का, तो इसलिए सभा बनानी पड़ी। अच्छा, जो संविधान सभा की पहला जो बैठक थी, जो संविधान सभा का जो गठन हुआ वो हुआ 1946 में। और पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, मतलब कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक कर दी। ये जो पहली बैठक हुई, ये हुई कैबिनेट मिशन के तहत। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, याद रह जाती है कभी कभी, वही आपको दे रहा हूँ। कैबिनेट मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत आपको क्या हुआ, जो हमारा ये है क्या था यार, हाँ, पहली जो हमारी संविधान में जो संविधान सभा की बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। और ये जो हुई वो किस प्लान के तहत हुई? कैबिनेट मिशन के तहत हुई। अच्छा, हर चीज को बनाने के लिए हमें एक ढांचा चाहिए होता। हमें हर चीज को बनाने के लिए एक ढांचा चाहिए होता। ढांचे से मतलब जैसे हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो हम क्या मांगते हैं? ट्राई बॉल। गली क्रिकेट जब हम खेलने जाते हैं तो हम एक ट्राई बॉल मारते हैं कि यार दिखाना बॉल कैसी है, बैट कैसा है, पिच कैसी है, आज हम इतने दिनों बाद खेलना है कि कैसा अच्छा रहेगा, बल्ला अच्छा रहेगा, फील्डिंग अच्छी रहेगी, बॉलर तो अच्छा है, तेज होगा, मंदिर बॉल डालते हैं, हमें ट्राई चाहिए। समझ गए? तो ऐसे संविधान जब बनने लगा, इतना बड़ा काम हो रहा है, पूरे देश का कानून, सर्वोच्च कानून बनना है, तो हमें ये देखना था भाई काम अच्छा होगा भी या नहीं होना। तो हमें क्या चाहिए था? एक ढांचा। और ढांचा होता प्रारूप, ढांचे का एक अच्छा नाम होता प्रारूप। तो संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप समिति की आवश्यकता पड़ी। और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BRAR, मतलब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा, जो टोटल जो पूरी संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के पहले राष्ट्रपति थे और यही संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। अच्छा, संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद। जिस टाइम संविधान बनकर तैयार हुआ उस टाइम की बात चल रही है। 22 भाग और 8 अनुसूची। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची। जिस टाइम संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें ये सारी चीजें थी। आज तो संविधान में संशोधन होने के बाद सब कुछ अदल बदल हो गया। सेकंड चैप्टर, हमारा सेकंड थर्ड चैप्टर क्या है? चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति होता चुनाव के दौरान अपनाई जाने वाली शासकों द्वारा सारी राजनीति प्लान्स वगैरह। ठीक है, कि हमें इलेक्शन जीतना, हमें ये काम करना पड़ेगा, हमें इलेक्शन जीतना, वो काम करना पड़ेगा, हमें ये वाली गतिविधि करनी पड़ेगी, हमें प्लान्स बनाने पड़ेंगे। प्लान मतलब कि हमें योजना बनानी पड़ेगी दूसरी वाली टीम को हराने के लिए, क्योंकि दूसरी टीम के लोग सच्चे और हम झूठे हैं। राजनीति तो भाई ये तो खेल है।
जो मान लीजिए एक ही इलेक्शन के लिए 10 टीम खड़ी है, 10 में तो कोई एक ही सबसे अच्छी होगी, एक सबसे ज़्यादा बेईमानी हो सकती है। तो यही खिलाड़ी खेल है, कौन जीतता है कौन हारता है। तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, वादे। वादे ही वायदे भी होते हैं, हम वादों को ही वायदे भी बोल देते हैं। हमें प्रॉमिस करना पड़ता है, पिंकी प्रॉमिस करना पड़ता है, ठीक है। हमें वादे करने पड़ते हैं, यही क्या होती हैं, चुनावी गतिविधियां। चुनावी गतिविधियों में हमें जो उम्मीदवार होता, जो चुनावी गतिविधि में उम्मीदवार होता, उम्मीदवार मतलब कि जो इलेक्शन लड़ रहा है, उसका चयन करा जाता है कि यार ये अच्छा है वो अच्छा है। जो लोग हैं वोट डालने वाले, हम देखते हैं यार कौन अच्छा है, कौन किस तरह के काम कर रहा। चुनावी राजनीति में क्या काम होता, चुनाव का प्रचार, चुनाव के टाइम प्रचार प्रसार, रैलियां निकाली जाती हैं, टोली बनाई जाती हैं, एक एक ग्रुप में बांट दी जाती हैं कि भाई तुम जाके देखना वहाँ पे क्या समस्या चल रही है। क्योंकि मेन काम हमारा क्या है, हमारा मेन काम है जीतना। हमारा मेन काम क्या है, जीतना। अच्छा फिर क्या है, जाति धर्म के नाम पर लोगों को उकसा दो। जाति या धर्म के नाम पर देखो कौन तंग है कौन परेशान है, जो तंग है जो परेशान है उसे अपने अंदर कंट्रोल में ले लो कि आप परेशान हो, हम आपके साथ अच्छा करेंगे, हम आपके साथ अच्छा करेंगे। क्योंकि हमारा लास्ट मुद्दा क्या है, जीतना। आरक्षण वाला मुद्दा, हमें कि भाई तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है पूरी 4-5 साल आपसे पहले, हम आपको आरक्षण देंगे, हम आपको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आप हमें जिताना। क्योंकि लास्ट क्या है, जीतना। अच्छा फिर क्या होता, एक है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, संस्थाओं की कार्यप्रणाली। संस्थाओं की कार्यप्रणाली, संस्थाओं की कार्यप्रणाली होती क्या, तो पहली बात, भारत में कुछ प्रकार की संस्थाएं होती है, 3-4 टाइप की होती हैं। पहली कौन कौन सी होती है, विधायिका। विधायिका होती है हमारे पास, कार्यपालिका हमारे पास होती है, न्यायपालिका। तो हमारे पास तीन तो ये हो गई। अच्छा फोर्थ होती है स्थानीय स्वशासन, वो भी अभी बात करेंगे। तो कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या, वी। वी फॉर विधायिका। वी फॉर विधायिका। विधायिका, विधायिका का क्या काम होता, कानून बनाना, नीति बनाना, बड़े बड़े प्लान बनाना, किसी भी टाइप का प्लान, कहीं साफ सफाई का अभियान, किसी पानी का अभियान, किसी राशन का अभियान, कोई नीति, कोई कुछ भी कानून नियम कुछ भी बनाना, ये तो है विधायिका का काम। और ये काम तो जो होगा, अच्छा विधायिका के दो पार्ट भी होते हैं। विधायिका के दो पार्ट होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। एक राज्यसभा एक लोकसभा। राज्यसभा में कौन होते हैं, राज्य के प्रतिनिधि। लोकसभा में कौन होता है, डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, एमएलए, एमपी, ठीक है, ये लोग होते हैं। कौन होते हैं, ये लोग होते हैं। तो विधायिका में क्या होता, कानून बनाना। कहाँ गया है भाई, विधायिका में क्या होता, कानून बनाना। अच्छा कानून तो बन गया, विधायिका का काम खत्म। विधायिका दो भागों में बट भी गई, कौन सी, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि होते हैं डायरेक्ट, सीएम, सीएम के चमचे वगैरह, ठीक है, सीएम की पार्टी के सपोर्टर्स वगैरह, ठीक है। लोकसभा में कौन होते हैं, लोकसभा में होते हैं डायरेक्ट लोगों के प्रतिनिधि, एमएलए एमपी वगैरह। ये कभी इधर उधर पलटन मार देते, वो पता नहीं होती। तो राज्यसभा लोकसभा, एल है, ये है एल, ये है आर, राज्यसभा लोकसभा, ठीक है। फिर आती है हमारी कार्यपालिका। कार्यपालिका, तो जो भी नियम कायदे कानून इस विधायिका ने बनाए हैं, वो ट्रांसफर देगी कार्यपालिका के लिए। ट्रांसफर कर देगी किसे, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून कार्यपालिका पे आ पड़ेंगे कि जी हमने कानून बना दिया, अब आपको क्या करना है, ये लागू करने हैं। अब आपको ये देश में चलाने हैं, कैसे आप चला पाओगे, तो देश में ये लागू कौन करता, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका, कार्यपालिका दो भागों में बढ़ती है। कार्यपालिका दो भागों में बढ़ती है, एक तो राजनीतिक, राजनीतिक, एक होती है स्थायी। एक होती है क्या, स्थायी। राजनीतिक और स्थायी दो भागों में ऐसे बटा, क्योंकि राजनीतिक लोग स्थायी नहीं होते। ये नहीं है कि एक बार आगे फिर 50 साल के लिए गद्दी बैठे, इलेक्शन होगा चाहे 5 साल के बाद दोबारा जीत जाओ। ये नहीं है कि इलेक्शन के बाद आपको हर बार हटाना, नहीं भैया हमें तो अच्छा नेता चाहिए, अब वही 5 साल पहले वाले ही नेता अच्छा है तो दूसरी बना दो दोबारा। तो राजनीतिक लोग वैसे परमानेंट नहीं होते, कभी भी हट सकते हैं, इस बार अगर जनता को अच्छे नहीं लगे तो 5 साल बाद खत्म, कैंसिल। ये स्थायी लोग होते हैं। कैसे कैसे, तो इसमें तो आते हैं मंत्री लोग, ये नियम कायदे कानून पास कराते हैं, ठीक है। अच्छा स्थायी में कौन आते हैं, सिविल सर्वेंट्स, आईएएस आईपीएस लोग, ठीक है। इसमें आते हैं नौकरशाह, नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स। तो ये काम करते हैं, ये स्थायी लोग होते हैं। जब तक 60-65 साल जब तक एक उम्र होती है,
उस उम्र तक ये काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो नियम कायदे कानून लोग जो लागू करने वाले होते हैं, दो लोग होते हैं, एक राजनीतिक एक स्थायी। यहाँ पे नेता मंत्री लोग आ जाते हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा न्यायपालिका। एन फॉर न्यायपालिका। न्यायपालिका दो भागों में बढ़ती है। न्यायपालिका होती है अदालत, जुडिशरी। न्यायपालिका क्या काम करती है? देखो, विधायिका ने कानून बनाया, किसे दे दिया? कार्यपालिका को। अब कार्यपालिका ने कानून तो लागू कर दिया, लेकिन जो उसमें कुछ बदतमीजी कर रहे हैं लोग उसे मान नहीं रहे, संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, तो उसे देखता है न्यायपालिका। अच्छा अच्छा अच्छा, यही है वो पंगा जिसे हम देखते हैं। तो न्यायपालिका ये काम करेगा। न्यायपालिका दो भागों में बढ़ती है, एक तो सुप्रीम और एक हाई। ठीक है, एक सुप्रीम और एक हाई। सुप्रीम मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई मतलब कि हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट देश का एक होता और हाई कोर्ट हर राज्य में एक होता। देश का हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? डी फॉर दिल्ली। और हमारा यूपी, यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है? प्रयाग में। प्रयागराज मतलब कि इलाहाबाद का, पूरा इलाहाबाद का नया नाम। ठीक है, तो ये काम करता है, ये पूरे देश के मामले सुलझाता है। कहीं मौलिक अधिकार नहीं माने गए, कहीं संविधान नहीं माना जा रहा, कहीं लोकतंत्र नहीं माना जा रहा। ठीक है, कहीं पे ये काम हो रहा है, कहीं पे मौलिक तत्वों की अवहेलना करी जा रही है, कहीं पे राज्य और राष्ट्र के बीच में विवाद हो गया, मतलब कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट संभालता। अब हाई कोर्ट के मुद्दे क्या होते हैं कि राज्य के अंदर की जितनी भी सारी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करता है हाई कोर्ट। तो ये हो गया हमारा कोर्ट वाला सिस्टम। अच्छा, अब आता है स्थानीय स्वशासन। अब क्या आता है? अब आता है, अरे क्या कर रहे हैं भाई, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन होता क्या है? जस्ट लाइक पंचायती राज। पंचायती राज ये होता है ग्रामीण लेवल पर। तो संविधान संशोधन 73वां, क्या 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 कर रहे हो भाई, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब कि संविधान संशोधन 73 और 74 के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन जोड़ा गया। स्थानीय स्वशासन के लिए अधिकार जोड़े गए, उसके बारे में चर्चा करी गई। तो यह क्या है? स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत तीन चीजें मेन आती हैं। नंबर 1 ग्राम पंचायत। एक तो होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में क्या होता है? ग्राम पंचायत मतलब जो प्रधान जी होते हैं हमारे यहाँ पे, गाँवों में प्रधान जी होते हैं। ठीक है, अब कोई जानता हो, शायद कोई ना भी जानता हो, तो गाँवों में राज करने के लिए इलेक्शन जब होते हैं, तो वहाँ पर सरकार चलाने के लिए, छोटे लेवल पर सरकार चलाने के लिए प्रधान जी बनाए जाते हैं। कौन बनाया जाता? ये इंसान, प्रधान जी। अब ये प्रधान जी का काम करेंगे, ये इनकी मर्जी। ठीक है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। वैसे सरकार के द्वारा इनका क्या काम होता? इनका काम होता है, इनका काम होता है स्वच्छता, या वहाँ पे मतलब कि गाँव की साफ सफाई देख रेख करवाना, जो सेफ्टी है वो करवाना, पेयजल आपूर्ति कराना, खाने पीने की जो समस्या है वो सब कुछ देखना। सेकंड आता है पंचायत समिति। पंचायत समिति ये होती है ब्लॉक लेवल की, मतलब कि विकास खंड या विकास क्षेत्र स्तर पर। उसमें डेवलपमेंट के लिए, गाँव में डेवलपमेंट के लिए वहाँ ब्लॉक में सारे प्रधान लोग जुड़ जाएंगे। वो करेंगे, डेवलपमेंट की बातें करेंगे कि हमें डेवलपमेंट कैसे करना है। डेवलपमेंट मतलब विकास, विकास क्या है, विकास कैसे करना चाहिए, कौन सी नीति हमें अपने ग्रामीण लेवल पे, स्थानीय लेवल पे चला देनी चाहिए। तो जो स्थानीय जो सरकार होती है, शासन होता है, वो जमीनी लेवल पर चलता है। ये क्या चलता है? जमीनी लेवल पे। जमीनी लेवल से मतलब नहीं जमीन पे बैठ कर रहे हैं, जमीनी लेवल से मतलब है जैसा हमारे लिए जमीन से नीचे कुछ नहीं होता, डायरेक्ट नीचे जमीन ही है, जमीन से नीचे क्या ही आएगा। तो है तो बहुत कुछ, भूगोल वाले जानते ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि हम नीचे कहाँ जा सकते हैं, हम जमीन पर जा सकते हैं। अब अगर हम अपने बेड पे खड़े हैं, जमीन पे नीचे उतर सकते हैं। अब नीचे जमीन से नीचे कहाँ उतरेंगे? अगर मान लिया हमने कोई गड्ढा बना दिया, तो गड्ढा भी तो जमीन नहीं है। ठीक है, तो जमीनी लेवल पर होता है, सबसे नीचे लेवल का जो शासन होता है वो स्थानीय स्वशासन होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? ग्राम पंचायत बता दिया, पंचायती पंचायत समिति बता दिया। एक चीज होती है और होती है जिला परिषद। जिला परिषद क्या होता है कि जिले में गांव के लिए सारे नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे जिला स्तर पर। ठीक है, और उसमें नियोजन देखा जाएगा कि हाँ यार पर्यावरण भी ठीक होना चाहिए, उसका पर्यवेक्षण भी ठीक होना चाहिए। तो ये था। अब एक चीज और है भाई साहब, लोकतांत्रिक अधिकार हमारे। हमारा एक क्या है? लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार से हमारा मतलब है मूल अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार होता क्या है? लोकतंत्र से मिलने वाले हमें हमारे अधिकार।
यही है लोकतांत्रिक अधिकार, और लोकतंत्र में मूल अधिकार देता है। लोकतंत्र में मूल अधिकार देता है मतलब कि लोकतंत्र है नागरिकों को अधिकार प्रदान कर रहा। लोकतंत्र नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, उसमें मौलिक अधिकार भी है। तो कुछ जो अधिकार हमें लोकतंत्र देता है वो कौन सा है, जैसे कि वोट डालने का अधिकार, ये कौन से उसमें आता है, सार्वभौमिक राष्ट्रमत अधिकार। एक है हमारे पास अभिव्यक्ति का, अभिव्यक्ति मतलब कि अपने विचारों को प्रस्तुत करने का, हमें कहीं बोलने चालने का हमें अधिकार है। एक होता समानता का, हमारे पास सम्मान का अधिकार है कि भाई हमारी जो इज्जत है, हमारी जो मान है उसकी देख लेना, जो हमारा इज्जत है वो रखनी है, वरना अगर आप किसी की बेइज्जती कर देते तो वो हो जाती है मान हानि। जब आप किसी की बेइज्जती कर देते हैं तो वो हो जाती है क्या, मान हानि, और वो आप पर केस करवा सकता है। और चाहे आप 10 रुपये का ही केस जो जुर्माना करके हटो, लेकिन आपको जुर्माना करना पड़ जाएगा। तो मान हानि कर सकते हो यारी दोस्ती में, आप मजाक में कर सकते हो, लेकिन अगर उस किसी इंसान को बुरा लग गया तो फिर वो क्या कहेगा, भाई हमें नहीं पता, आप देखना, क्योंकि संविधान ने तो कह रखा है हर किसी का सम्मान होना चाहिए, हर किसी की इज्जत होनी चाहिए। तो मानहानि, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, संविधान क्या कहता है, जो लोकतंत्र कहता है, हमारे पास अधिकार है निष्पक्षता का। निष्पक्षता का, कि मान लिया आपने कोई कांड कर दिया, आपसे कुछ गलती हो गई, आप जो कोर्ट में गए, अदालत में केस लड़ा आपने, और वहाँ पे जो 4 कास्ट मैंने मान ली, ए बी सी डी, ठीक है, 2 मैंने कास्ट मान ली, आपके आपने, आप 2 लोगों के बीच में लड़ाई होगी ए और बी नाम के, और जो हमारे जज साहब हैं वो भी बी कास्ट वाले हैं। अच्छा, दोबारा सुनो, आपने कोई केस कर दिया, आप हो ए कास्ट के, इस इंसान जो पिट चुका है यह है सी का बी कास्ट का, और जो हमारे जज साहब है, जो हमारा फैसला सुनाने वाला है वो भी बी कास्ट का। ये कास्ट है, ए बी, ये कास्ट है, तो सबको पता है भाई बी कास्ट वाला ही जीत जाएगा। लेकिन संविधान ये कहता है कि भाई निष्पक्षता करो यार, क्या काम कर रहे हो, अगर ये जीतना चाहिए तो ये जिताओ, अगर ये जीतना चाहिए तो ये जिताओ, तो ऐसी निष्पक्षता होती है। आप कोई शोषण ना कर दे, आपको क्या ना कर दे, कोई शोषण, शोषण, आप, क्या हो रहा है भाई, आपको कोई शोषण ना कर दे, आप ये ना हो जाए कि कहीं आपको कोई बावला बना के भाग जाए। आपके मान सम्मान मर्यादा सभी की इज्जत रखनी चाहिए सभी को, ठीक है। तो ये होता है लोकतंत्र का अधिकार, जो लोकतंत्र हमें कुछ अधिकार प्रदान करता है। तो हमारे हिसाब से अगर सिलेबस ही डिस्कशन करना था तो बहुत देर पहले हो गया, मैंने तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। तो ये था, अब हम किस चीज़ की चर्चा करेंगे, हमें चर्चा करनी है इसकी, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।